नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। 1978 में हुए संभल दंगे की फिर खुलेगी फाइल। इस दंगे में 184 लोगों की जान गई थी। यूपी सरकार को लगता है कि 6 साल पहले हुए दंगे में जांच सही तरीके से नहीं की गई थी। वहीं संभल दंगे को लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने दिया बयान। भाजपा पुराने दंगों की जांच करना चाहती है ताकि पुराने दर्द जिनको वह मुश्किल भूलकर देश आगे बढ़ा है उसे सामने लाकर आज के समाज को धार्मिक ध्रुवीकरण की आग में झोंक जाए। लेकिन जनसंघ के स्थापक और भाजपा के आदर्श पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 1967 में हुई रहस्य मौत पर जांच क्यों नहीं कराती। भाजपा सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने भी दिया बयान। 1978 में संभल में हुए दंगे को लेकर सपा प्रवक्ता ने दिया बयान। 1978 में संभल में हुए दंगे की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जांच करना चाहती है। समाजवादी पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है। 1978 में जनता दल की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी में शामिल थी। भारतीय जनता पार्टी को उन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी की स्थापना 1992 में हुई। समाजवादी पार्टी वर्तमान में सवाल पूछना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए संभल हिंसा की जांच करने की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को उनके मंत्री पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करानी चाहिए। इन राजनीतिक पार्टियों की प्रवक्ताओं के बयान के बाद संभल एसपी का बयान। 1978 में दंगों की दोबारा जांच करने वाले मामलों का संभल एसपी ने किया खंडन। एसपी ने बताया भ्रामक सूचना। एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि शीश चंद्र शर्मा द्वारा एक पत्र दिया गया था। उस पत्र के माध्यम से रूल नंबर 115 द्वारा शासन में पुलिस से एक आख्या मांगी है, जिसमें सिर्फ एक सूचना शासन को देनी है। दोबारा जांच वाली बात ऐसा कुछ नहीं है। संभल में बहुत कुछ छुपाया गया था। संभल की खुदाई से बहुत सारे तथ्य निकल करके सामने आए हैं और बहुत सारे इतिहास के वो पन्ने खुल गए हैं जिन पन्नों में अत्याचार की, अन्याय की गाथाएं हैं, जिसमें निरपराध लोगों की नरसंहार हैं, हत्याएं हैं। और इन मामलों की जांच किया जाना, दोषियों को सजा दिया जाना और पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाना, उनको न्याय दिया जाना, यह अभी भी समीचीन है। और इसलिए इन बातों को लेकर के अगर आवाज उठाई जा रही है तो निश्चित तौर पर यह आवाज सुनी जानी चाहिए, क्योंकि पीड़ित के परिजन अब भी न्याय की आस लगाए बैठे हैं कि कैसे उनके साथ तत्कालीन सरकारों ने मजहबी तुष्टीकरण के चलते अन्याय करने का काम किया था और अन्याय करने वालों का साथ देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जो पहले दंगे हुए उनकी जांच कराने की बड़ी चिंता है। जो दंगे आज से 40 साल 50 साल पहले हुए उससे आज के युवाओं किसानों का कोई भला होने वाला नहीं है। लेकिन सरकार पुरानी जड़ें खोदकर इस देश का जो भाईचारा है उसको समाप्त करना चाहती। यही भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के समय से, आरएसएस की स्थापना के समय से मंशा रही है। लेकिन कभी वो दीनदयाल उपाध्याय जी जिनकी रहस्यमय मौत 1968 में हुई थी, आज तक उसके बारे में स्पष्ट पता नहीं चला कि उस साजिश में कौन शामिल था। कभी कभी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग भी मांग करते रहते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मौत की जांच होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी आखिर अपने जो उनके मार्गदर्शक थे, उनके जो संस्थापक थे, उनकी मौत की जांच को लेकर इतना चिंतित क्यों नहीं दिखती जितना दंगों की जांच को लेकर चिंतित दिखती है। संभल में दंगे हुए, मुरादाबाद में हुए, तो जरूर इसमें उस समय के तत्कालीन आरएसएस जनसंघ के लोग धार्मिक ध्रुवीकरण में शामिल रहे होंगे। जब जब दंगों की रिपोर्ट निकल कर आएगी तब तक भाजपा और आरएसएस का इस देश विरोधी, समाज को बांटने वाला चरित्र निकल कर आएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1978 के संभल दंगे की जांच कराना चाहती। समाजवादी पार्टी को कोई एतराज नहीं है, क्योंकि 1978 में जनता दल की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी सरकार में शामिल थी। भारतीय जनता पार्टी को उन सवालों का जवाब जरूर देना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी की स्थापना तो 1992 में हुई, इसलिए समाजवादी पार्टी वर्तमान पे सवाल पूछना चाहती है। 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल के नौजवान से संभल हिंसा का क्या लेना देना। 1978 का सवाल आज का नौजवान क्यों पूछे? तो समाजवादी पार्टी समझती भारतीय जनता पार्टी जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से हटाना चाहती है, इसलिए वो संभल हिंसा की जांच कराना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के मंत्री पे लगे भ्रष्टाचार की भी जांच लगे हाथों करा लेनी चाहिए। आपके द्वारा वो तैर रहा है सोशल मीडिया में, वो क्या प्रकरण है पूरा और क्या जांच है? ये एक भ्रामक सूचना सोशल मीडिया पे और कई अन्य जगहों पे फैलाई जा रही है कि 1978 में जो सांप्रदायिक दंगे जनपद संभल में, उस जमाने में जनपद मुरादाबाद जो था संभल कस्बे में हुए थे, उसके बारे में दोबारा जांच कराई जा रही है। इस तरीके का कोई वाकया नहीं है।
माननीय एमएलसी श्री चंद्र शर्मा द्वारा एक 17 तारीख को पत्र दिया गया था। रूल नंबर 115 जो है उसके माध्यम से शासन द्वारा एक आख्या मांगी गई है, जिसमें 1978 में दंगों के संबंध में जो भी सूचना है वो उनको प्रदान की जाए। उस सूचना को संकलित किया जा रहा है। उस सूचना संकलन के बाद में शासन को प्रेषित की जाए। सर, अगर शासन मांग रहा है तो इसका मतलब ये तो समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में सरकार संभल दंगों की 1978 की जांच करा सकती है। श्री चंद्र शर्मा जी द्वारा 115 रूल के अंतर्गत जो जांच के संबंध में आख्या मांगी गई है, उस आख्या के लिए जो सूचना है वो संकलित करके वापस शासन को भेजी जाएगी। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।